हेलो एंड वेलकम बैक टू साइनोमिक्स एकेडमी। आज क्लास 11th के एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, इससे पहले अभी तक हमने सब्सिडरी बुक्स कर लिए हैं, अदर सब्सिडरी बुक्स के भी हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, पेटी कैश बुक भी हम कर चुके हैं। ज्यादा टफ क्वेश्चंस उसमें से नहीं आते हैं, जबकि हमने जीएसटी भी अपने तरफ से ओवरऑल कंप्लीट थोड़ा बहुत कर ही लिया है। ठीक है, जिससे आपका एग्जाम कवर हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आई थिंक इस बार आपके क्वेश्चन में दे सकता है, आपका सिलेबस में आ सकता है, आपके हाफ ईयरली का भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज योर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधा शुरू करते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी आने वाली है आप लोगों की। बार बार तो आप बोर्ड्स देने वाले हो नहीं, 12th के या 10th के, है ना। 2026 का गोल लेके हम लोग चल रहे हैं। एक क्रैश कोर्स बनाया है हमने, शुरुआत होने जा रही है जिसकी 1 नवंबर 2025 से। ठीक है, उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों को अपने मार्क्स बहुत ही बेहतरीन चाहिए, बहुत ही अच्छे चाहिए, बहुत ही परफेक्ट मार्क्स चाहिए फॉर फ्यूचर एंडेवर्स, अच्छे कॉलेज के लिए, अच्छे फ्यूचर के लिए। ठीक है, आपके मार्क्स कहीं ना कहीं आपको एक कॉन्फिडेंस बूस्ट देते हैं। ठीक है, बहुत जरूरी है। जो बच्चे थोड़े से लैग कर गए थे, पीछे पढ़ नहीं पाए थे, या थोड़े से किसी मामलों में रह गए थे, या जो अभी भी अपने प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं, आप रिवीजन कर सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है। बेनिफिट्स में आप देखोगे तो हम आपको देने वाले हैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों क्लासेस मिलने वाली है आपको, ऑनलाइन भी एंड ऑफलाइन भी, दोनों तरीके से आपको क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, ठीक है, 90 डेज के लिए रेगुलर क्लासेस होने वाली हैं हमारे पास। आपके पास 90 दिन तक हम नॉन स्टॉप आपके साथ जुड़ेंगे। फ्रॉम 1 नवंबर से 90 डेज तक हम आपके साथ है, संडे मंडे हर दिन आपके साथ है। 3 घंटे रेगुलर आप हमें देखोगे, हमारी सारी फैकल्टीज आपके साथ अवेलेबल रहेगी, ऑफलाइन भी एंड ऑनलाइन भी। 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर मिलने वाले हैं आपको सॉल्व करने के लिए हर एक सब्जेक्ट के, जिसकी वीडियो सोल्यूशंस भी आपको क्लियरली प्रोवाइड करे जाएंगे, डाउट्स भी आपके लिए जाएंगे। आप ऑनलाइन जुड़ना चाहते हो घर बैठे तो वो भी कर सकते हो, ऑफलाइन जुड़ने का भी आपके पास पूरा पूरा मौका है। ये हमारा कांटेक्ट नंबर, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हो। आप 10th के बच्चे हो, आप 12th के बच्चे हो, कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, आप कॉल करके पूछ सकते हो। कैसे ज्वाइन करना है, क्यों ज्वाइन करना है, क्या है बेनिफिट्स। ये तो कुछ कम बेनिफिट्स है, इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। हमारी बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस फैकल्टी है हमारे पास आप लोगों के लिए। ठीक है, आप चाहे 10th के हो, आप चाहे 12th के हो, आप चाहे साइंस के हो, चाहे कॉमर्स के हो, चाहे ह्यूमैनिटीज के हो, सीबीएसई, आईएससी, आईसीएसई, सबके लिए हमारे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस बार। तो डू ज्वाइन द क्रैश कोर्स। लिंक, जो भी इशू होगा आप इस नंबर पे फोन करके हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, चलो मूव ऑन करते हैं कि बीआरएस होता क्या है, कि व्हाट इज बीआरएस। व्हाट इज बीआरएस? क्या बोला मैंने? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्या होती है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट? ठीक है, समझ लेते हैं पहले। देखो, होता क्या है कि आप लोग अपने पास एक बुक मेंटेन करते हो जिसका नाम होता है कैश बुक। क्या नाम होता है? कैश बुक। और उस कैश बुक में आप 2 कॉलम बनाते हो। ठीक है, एक कॉलम होता है कैश का और एक कॉलम होता है आपका बैंक का। ये बैंक का कॉलम हमें क्या दिखाता है? ये बैंक का कॉलम मुझे ये दिखाता है कि कितने रुपए मेरे पास मेरे बैंक में पड़े हुए हैं, या कितने रुपए के साथ मैंने बैंक में ट्रांजैक्शन करी है, कितने रुपए का लेन देन मैंने चेक से करा है, या बॉन्ड से करा, सॉरी चेक से करा है, या एटीएम से करा है, किसी और वेरियस प्रोस्पेक्ट ऑल्टरनेट से करा है जिसमें बैंक का यूज होता है। ठीक है, तो उसका पूरा ब्यौरा आप कहाँ लिखते हो? बैंक के साइड वाले एरिया में लिखते हो अपनी किताब में, जिसका नाम है कैश बुक। बट बैंक भी तो आपका नहीं है, बैंक तो एक सेपरेट एंटिटी है। ठीक है, तो बैंक भी अपने पास एक ब्यौरा रखेगी ना आपके काम का, इसलिए बैंक भी अपने पास एक बुक बनाती है जिसको आप लोग बोलते हो पासबुक। क्या बनाती है अपने पास? एक पासबुक। तो बैंक भी सेम ब्यौरा आपको प्रोवाइड करती है जो आप ब्यौरा अपने पास रखते हो। ठीक है, ये तो डबल चेक वाली बात हो गई। इससे सुंदर चीज नहीं हो सकती कि आप भी मेंटेन कर रहे हो और आपके साथ साथ आपका बैंक भी सेम चीज मेंटेन कर रहा है। कल को कोई दिक्कत होती है तो पकड़ में जल्दी आती है। ठीक है,
समझ गए? तो कभी भी आप बैंक में पैसा डालोगे तो वो उसकी एंट्री बैंक वाले भी अपने पास करेंगे कि मेरे पास पैसा आया। यहां से पैसा गया वहां पैसा आएगा कि भाई मैंने बैंक में पैसे डलवा दिए, यहाँ पे कहेगा हाँ बैंक में पैसे आ गए। ठीक है, समझ आया? तो पासबुक आपको एश्योरिटी देती है, क्या देती है? एश्योरिटी देती है। ठीक है, ठीक है, एश्योर करती है आपको कि आपने जो मनी ट्रांजैक्शन करा है वो फुलफिल हुआ है कि नहीं हुआ है। आपने अपनी किताब में जो ट्रांजैक्शन लिखा है क्या वो फुलफिल हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, वो कहाँ पता लगेगा? वो पता लगेगा आपको पासबुक को देख के। ठीक है, समझ आ गया? इसका मतलब क्या है, जो भी काम मैं करूंगा वही काम का ब्यौरा मुझे बैंक वाले भी अपनी तरफ से लिख के देने वाले हैं। कौन सी किताब में? पासबुक में। ये किताब आप मेंटेन करोगे, ये किताब बैंक मेंटेन करेगा। सीधी सीधी बात है, सही बात है कि नहीं है? कोई डाउट? ठीक है, अब बीआरएस का इसमें क्या रोल है? बीआरएस का रोल यही है कि फर्ज करो भाई मैंने बैंक में डाले 10,000 रुपए। कितने डाले हैं? 10,000 रुपए। पर जब मैं पासबुक प्रिंट करवा के लाया, पासबुक जब मैं बैंक से लेके आया तो उसमें दिख रहे हैं 9,000 रुपए। ये तो घपला हो गया ना, कि भाई यार जब मैंने 10,000 रुपए बैंक में डलवाए हैं तो मेरे बैंक में 9,000 रुपए के दिख रहे हैं। ये जो 1,000 रुपए का घपला है ये क्यों हुआ है, कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है, क्या रीजन है इस घपले का, वो सब आपको कहाँ दिखता है? वो उसके लिए आप बनाते हो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक की स्टेटमेंट को वापस से रिकंसाइल करने के लिए एक स्टेटमेंट जो मैं बना रहा हूं, ताकि पता लग जाए ये जो डिफरेंस है ये क्यों आया है, इसलिए। ठीक है, पता क्या लगता है? पता ये लगता है कि जो 1,000 का डिफरेंस है ये एक चेक का है जो अभी बैंक ने क्लियर नहीं करा है। ठीक है ना, आपने कोई चेक डाला होगा बैंक में 1,000 रुपए का कि भाई हो जाएगा क्लियर। जब पासबुक प्रिंट करा के आए तब तक वो चेक बेचारा क्लियर ही नहीं हो पाया था, क्लियरेंस में आया ही नहीं था, तो अभी भी 1,000 रुपए का चेक कम है। आपने तो डाला था, जिस दिन आपने डाला उस दिन तो आपने लिख लिया भाई मैंने तो 1,000 रुपए डाल दिए, 10,000 रुपए हो गए मेरे पास, बट बैंक ने अभी तक क्लियर नहीं करा, तो इसलिए वो भी 9,000 रुपए दिखा रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ क्यों 1,000 का डिफरेंस आ रहा है? तो ये डिफरेंस आपको पता करना है। अच्छा ये रीजन है, तो इसी रीजन के लिए, बस जस्ट टू फाइंड आउट दिस रीजन, इस रीजन के लिए हम क्या बनाते हैं? इसी रीजन के लिए हम बनाते हैं बीआरएस। क्या बनाते हैं हम लोग? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। समझ आ गया? बेसिक समझ आ गया मैं क्यों बनाता हूँ? इसलिए बनाता हूँ जो मेरा कैश बुक और पासबुक का डिफरेंस आ रहा है उसको मेल करने के लिए। क्या रीजन है उस डिफरेंस का? इसलिए मैं बनाता हूँ बीआरएस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि किस पैटर्न पे और किस तरीके से क्वेश्चंस को टैकल करना है। ठीक है, अब समझना, जो आपके पास बुक है उसे मैं बोलता हूं सीबी। सीबी इज कैश बुक। एक ही कॉलम को लेके चलूंगा जिसका नाम है बैंक कॉलम, तो मैं एक ही कॉलम बना रहा हूं। ठीक है, कैश बुक। दो साइड होती हैं आपकी, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। जब भी आपके पास पैसा आता है कैश बुक में तो आप प्लस करते हो, और जब भी पैसा जाता है तो आप माइनस करते हो। यहां तक कोई डाउट? सही बात है। सेम पैसा सेम है बैंक के पास, आप ही का है ना भाई? बैंक के पास जो पैसा है वो बैंक का है कि आपका है? बैंक के पास जो आपने पैसा डाला है वो आपका है कि बैंक का है? मैं तो बोलता हूँ भाई वो पैसा आपका है। भाई मैंने अपना पैसा अगर बैंक में पास रहता तो मैं देखो अपने मुंह से बोल रहा हूँ कि अपना पैसा, भाई वो आज भी पैसा मेरा है। मेरे खाते में अगर कोई पैसा है तो वो मेरा पैसा है, वो मेरा खाता है, वो मेरा अकाउंट है, वो बैंक का पैसा नहीं है। बैंक ने अपने पास सिर्फ सुरक्षा के लिए रखा है, सेफ्टी के लिए रखा है। ठीक है, समझ में आया? वो पैसा बैंक का नहीं है, वो चीज बैंक को भी पता है, इसलिए बैंक उसको हमेशा क्या मान के चलेगी? मेरे पैसे को बैंक हमेशा क्या मान के चलेगी? एज अ लायबिलिटी। क्या मान के चलेगी? मेरे पैसे को बैंक हमेशा एक लायबिलिटी मान के चलेगी। क्या मान के चलेगी? लायबिलिटी। इसीलिए लायबिलिटी हमेशा क्या होती है? क्रेडिट। तो कभी भी बैंक के पास पैसा आएगा तो वो क्रेडिट करेगी। फॉर एग्जाम्पल, और मेरे पास से पैसा जा रहा है तो मैं भी क्रेडिट करूंगा। ठीक है, मैं बोलता हूं मैंने बैंक में 1,000 रुपए डाले, मेरे पास तो पैसे आ गए बैंक में 1,000 रुपए। बैंक वालों के लिए तो वो उधार है ना भाई, लायबिलिटी। यार इसके 1,000 रुपए मुझे और संभालने पड़ेंगे,
तो बैंक ने किधर लिखा, अपने क्रेडिट में, और आपने अपने कहाँ लिखा, डेबिट में। ये चीज याद रखना, दोनों याद रखने की जरूरत नहीं है, दोनों में से किसी एक का भी याद रख लोगे तो उसका ऑपोजिट वाला दूसरे का होगा, तो आपको ये जरूरत नहीं कि आपको दोनों का याद कर रखना पड़े। ठीक है, आप किसी एक का भी याद रख लो, पर याद रखना कभी क्वेश्चन बोलेगा दैट कैश बुक हैज a debit balance of ₹20,000। तो ये डेबिट मतलब क्या है, कैश बुक का डेबिट मतलब क्या है, पॉजिटिव बैलेंस है। वहीं अगर यहाँ पे ये ना हो के होता है यहाँ पे पासबुक, तो पासबुक का डेबिट मतलब नेगेटिव बैलेंस। कौन सा बैलेंस, नेगेटिव बैलेंस, कि कटे हुए पैसे हैं, नेगेटिव पैसे हैं। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया। तो आपका डेबिट फर्म का, सॉरी बैंक का क्रेडिट, आपका क्रेडिट बैंक का डेबिट। ठीक है, इस तरीके से चलती है यहाँ पे चीजें। सेकंड क्या होता है, आपको मैच करने के लिए दिया जाएगा, किस चीज के लिए, टू फाइंड द डिफरेंस, फाइंड आउट द इशू या डिफरेंस, कि ये डिफरेंस या इशू क्यों है। कि जो डिफरेंस है वो क्यों है ये डिफरेंस, क्यों है ये इशू, क्या है प्रॉब्लम। ठीक है, उस चीज के लिए या तो आपको कैश बुक पकड़ाई जाएगी, या तो पकड़ाई जाएगी पासबुक, या तो पकड़ाई जाएगी पासबुक, या तो कैश बुक पकड़ाई जाएगी, या तो पकड़ाई जाएगी पासबुक। ठीक है, अगर कैश बुक पकड़ाई जाएगी तो डिफरेंस किस में देखना है हमें, हमेशा, देखो मैं नोट लिख रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको समझ आए। नोट, ऑलवेज कंपेयर विद the other book, always compare with the other book। इसका मतलब क्या है, इफ क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग में कैश बुक के बारे में बताता है तो मैं कंपेयर किससे करूंगा, पासबुक से। ठीक है ना, किसकी तरह बनना चाहूंगा, पासबुक की तरह। ठीक है, समझ आया। अगर मुझे पासबुक का डेटा रहेगा कि द बैलेंस एज पर पासबुक ये था, अब आप बताओ कैश बुक में क्या दिक्कत है, तो मुझे किसकी तरह बनना है, अगर मैं पासबुक हूं तो मुझे बनना किसकी तरह है, फिर कैश बुक की तरह। कंपेयर किससे कर रहा हूँ, कैश बुक से। कंपेयर खुद से तो नहीं कर सकता ना, खुद से कौन कंपेयर करता है, तो इररिलेवेंट और इलॉजिकल है। इससे मेरी ग्रोथ या चेंजेस कैसे आएंगे, हमेशा जब मैं दूसरे को देखूंगा तब मेरे अंदर ये ग्रोथ या चेंजेस आएंगे ना। सेम उसी तरीके से अगर मैं कैश बुक हूं तो मैं किसको देखूंगा, पासबुक को देखूंगा, पर अगर मैं पासबुक हूं तो मैं किसको देखूंगा, कैश बुक में देखूंगा। इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन आपको या तो कैश बुक की तरह क्वेश्चन पूछेगा या तो पासबुक बन के क्वेश्चन पूछेगा। और कभी कभी हो सकता है वो दोनों के बैलेंस दे दे, यार कैश बुक में इतना आ रहा है, पासबुक में इतना आ रहा है, और ये कुछ दिक्कतें हैं। ठीक है ना, फायदा क्या है इन चैप्टर में और इस चैप्टर का, सबसे बेस्ट चीज यही है कि आपको दिक्कतें भी लिख के दे देगा कि भाई इन दिक्कतों की वजह से डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, जब आपको ऑलरेडी पता रहेगा कि इन डिफरेंस की वजह से चीजों में डिफरेंस आ रहा है, तो आपको सिर्फ चीजें पुट करनी है कि ये सही है, ये गलत है, ये जुड़ना चाहिए, ये घटना चाहिए। ठीक है, समझ आया, क्लियर है। डिफरेंस के लिए जो दिक्कतें होंगी वो भी ऑलरेडी गिवन होंगी। आंसर में आपको या तो कैश बुक गिवन रहेगा कि भाई मेरा कैश बैलेंस इतना है, ठीक है, और दिक्कतें दे देगा। जब मुझे कैश बुक के बारे में दे रखा है तो मुझे पासबुक की तरह बनना है, या तो मुझे पासबुक की तरह दे देगा फिर मुझे कैश बुक की तरह बनना पड़ेगा। इन दोनों में से कोई एक ही मिलेगा, या दोनों का देगा तो फिर आपकी मर्जी है, आपको पहले कैश बुक से शुरू करना है या पासबुक से शुरू करना है, वो फिर आपकी मर्जी है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा क्लियरली इसको समझेंगे। आप अभी यही समझो कि हमें सिर्फ एक डिफरेंस निकालना है, और कभी भी क्वेश्चन शुरू होगा तो मुझे हमेशा कंपेयर करना है। क्या करना है, कंपेयर करना है। क्या करना है, कंपेयर करना है। किससे, दूसरी बुक से। किससे, दूसरी बुक से। आंसर तभी आएगा जब मैं अपने आप को कंपेयर करूंगा, किससे, दूसरी बुक से। दूसरा मैंने क्या देखा है कि कैश बुक का डेबिट होता है प्लस, क्रेडिट होता है माइनस। पासबुक का क्रेडिट होता है प्लस, डेबिट होता है माइनस। इसको याद रखना, ये भूलना मत,
ये बहुत बेसिक है, ये बेसिक याद रखना, बेसिक याद रखना, दिस इज वेरी बेसिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, समझ आ गया। अब मैं आपको क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा बेस बन जाए और समझ आए कि क्वेश्चन करते कैसे। चलो, सॉरी, हाँ जी, दिस इज द क्वेश्चन। व्हाट इज द क्वेश्चन? द क्वेश्चन कह रहा है कि आपको बनानी है एक BRS, स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। डेबिट बैलेंस दे रखा है, क्या दे रखा है? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। अब कैश बुक का डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है? कैश बुक का डेबिट अभी हमने देखा था पीछे, ठीक है। हाँ, कैन वी डिलीट दिस पेज? कहाँ है ये पेज? वेयर इज दिस? दिस इज द पेज, ठीक है। चलो, अभी हमने देखा था कैश बुक का डेबिट बैलेंस इज पॉजिटिव बैलेंस। पॉजिटिव बैलेंस दे रखा है मुझे, ठीक है। डेबिट का मतलब होता है पॉजिटिव बैलेंस, दिस इज अ पॉजिटिव बैलेंस। तो उसने मुझे क्या बना दिया कि आप कैश बुक हो। अब मुझे क्या करना है क्वेश्चन शुरू करने के लिए? ऑलवेज कंपेयर अदर बुक के साथ। दूसरी बुक कौन सी है? दूसरी बुक है पासबुक। तो मैं अगर कैश बुक हूं तो मुझे किसकी तरह बनना पड़ेगा? पासबुक की तरह बनना पड़ेगा। अब करते हैं क्वेश्चन और देखते हैं कैसे करना है, ठीक है। BRS का वैसे कोई फॉर्मेट नहीं होता है, ठीक है, देयर इज नो एक्चुअल फॉर्मेट फॉर BRS। आप सिर्फ एक पर्टिकुलर लिख के और प्लस माइनस लिख के भी इसको शुरू कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी। आप ऐड एंड लेस लिख के भी शुरू कर सकते हो, दैट इज कंप्लीटली अप टू दी वे यू वांट टू प्रोसीड इन द क्वेश्चन, ठीक है। शुरू करते हैं। नंबर 1 कैसे लिखना पड़ेगा आपको? सबसे पहले लिखना पड़ेगा बैलेंस एज पर कैश बुक। क्या बैलेंस एज पर कैश बुक था देख लेता हूं मैं। दैट इज 30,000। कितना था? 30,000। पॉजिटिव है तो 30,000 रुपए पॉजिटिव बैलेंस था। अब चेक करते हैं कि दिक्कतें क्यों आई थी। जो नीचे दे रखी है वो दिक्कतें हैं। पहली दिक्कत क्या है कि यार एक चेक डिपॉजिट करा था। डिपॉजिट का मतलब है मैंने डाला था चेक कि मेरे को मिल जाए, बट हुआ क्या? वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ। देखो, मुझे लगा पैसे मिल जाएंगे, बट अभी तक क्लियर ही नहीं हुआ, ठीक है। समझ आया इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं समझाता हूं आपको। देखो, जरूरत नहीं है इसकी, छोड़ो, समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको, ठीक है। समझना, दो बुक है हमारे पास, एक है मेरे पास कैश बुक और एक है मेरे पास पासबुक, ठीक है। हुआ क्या? हुआ ये कि भाई 2,000 रुपए मेरे क्लियर नहीं हुए। मेरे पास कौन से बुक है भाई? मेरे पास कैश बुक है, मेरे हाथ में बुक है। मैं घर गया और जैसे ही मैंने बैंक में चेक डाला, मैंने अपनी किताब में एंट्री कर ली, भाई 2,000 रुपए आ गए मेरे पास। बट बैंक वाले तो तब एंट्री करेंगे ना जब वो सारी स्क्रूटनी कर लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे, थंबप्रिंट मिला लेंगे, सिग्नेचर मिला लेंगे, अकाउंट नंबर मिला लेंगे, सब कुछ कंफर्म कर लेंगे, तब एंट्री करेंगे ना। देखो, चेक को क्लियर होने में 48 आवर्स तक लग जाते हैं कभी कभी। कितने घंटे लग जाते हैं? 48 घंटे, ठीक है। तो क्या पता ना हुआ वो क्लियर, मतलब मेरी पासबुक अभी भी ना घटी है ना बढ़ी है। देखो, मैं डिफरेंस ना होने के लिए जीरो वर्ड का यूज करता हूँ कि कुछ चेंज नहीं आया है, नल चेंज, नथिंग हैज चेंज, जीरो चेंज। और मैं कैश बुक हूँ, बनना किसकी तरह है? मुझे बनना है पासबुक की तरह, ठीक है। जब कोई चेंज ही नहीं आया तो चेंज तो सिर्फ मैंने करा ना, पासबुक में तो दिखा ही नहीं रहा। नॉट क्लियर का मतलब क्या है कि पासबुक में कुछ नहीं दिखा रहा है, ठीक है। मेरे पास मैंने चेक डाला पर पासबुक में कुछ दिखाया ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां तक अभी क्लियर ही नहीं हुआ है, विच मीन्स मुझे बनना इसकी तरह जीरो है। जीरो करने के लिए मैं क्या करूं? प्लस में तो पहले से ही है सर, अगर आप माइनस भी कर दोगे 2,000 तो ये जीरो हो जाएगा। कैसे? प्लस माइनस माइनस, आंसर विल बी जीरो। ये भी जीरो और ये भी जीरो। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 2,000 माइनस करने पड़ेंगे। तो कर देते हैं भाई 2,000 माइनस। नंबर 2 क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर। कितने? 2,000 का चेक डिपॉजिट तो कर दिया मैंने, बट क्लियर नहीं हुआ। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। और
चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब देखो डिपॉजिट मतलब क्या होता है, पैसे आना, इशू मतलब क्या होता है, पैसे जाना। ठीक है, आना होगा तो डिपॉजिट होगा, जाना होगा तो इशू होगा। भाई मैंने एक बंदे को चेक बना के दिया बट वो अभी तक नहीं गया पेमेंट निकालने, मतलब पैसा निकालने गया ही नहीं वो अभी तक मेरे खाते से। मैंने तो अपने पास एंट्री कर ली होगी ना, चलो देखते हैं क्या हुआ है। ठीक है, देखते हैं क्या हुआ है। देखो हुआ क्या है। मैंने एक चेक बना के दिया बंदे को कि भाई ये अपना चेक पकड़ 3000 का, पैसे निकाल लियो। तो मैंने तो अपने खाते में से जैसे ही चेक पकड़ाया मैंने तो भाई 3000 माइनस कर लिए, पर वो बंदा आज तक नहीं गया पैसे निकालने। मतलब मेरे खाते में तो अभी भी पैसे बड़े पड़े हैं, वहां तो -3000 हुए ही नहीं, वहां तो वो भी जीरो ही है, कोई डिफरेंस नहीं आया, जो था वही खाता है। बनना वापस किसकी तरह है, मुझे इसी जीरो की तरह बनना है। तो क्या करूं इसमें, सर अगर वापस से प्लस कर दूं 3000 तो प्लस माइनस माइनस, मैं भी जीरो बन जाऊंगा। ठीक है, ठीक है, क्या करना पड़ेगा, प्लस 3000 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा कि 3000 करने पड़ेंगे प्लस। नंबर 3 क्या लिखूंगा, चेक issued but not presented। ठीक है, चेक बना तो दिया मैंने पर वो बंदा लेके ही नहीं गया। अगला देखते हैं क्या है। अगला क्या है, बैंक ने इंटरेस्ट लगा दिया। बैंक ने क्या दिया है मुझे, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब क्या है, मेरा फायदा। और मैं ये मान के चल रहा हूं कि मैं सन 17 में रहता हूं, मेरे पास एसएमएस ओटीपी की कोई सुविधा ही नहीं है। मेरा बैंक मुझे कोई ना एसएमएस भेजता है, ना कोई सर्विस प्रोवाइड करता है, ना कुछ देता है। ठीक है, मुझे पता ही नहीं कि मेरे खाते में पैसे आ रहे कि मेरे खाते से पैसे जा रहे, इसीलिए तो ये दिक्कतें हो रही है। ठीक है, तो जब मैंने पासबुक में प्रिंट कराया, जब मैं खाते में प्रिंट कराने गया तब पता लगा अरे ये 400 रुपए कहां से आए। तो वहां लिखा हुआ था बैंक इंटरेस्ट, जिसके बारे में बैंक ने मुझे कोई भी ब्यौरा जानकारी नहीं दी। नहीं दी तो मतलब कुछ घटा हुआ है और कुछ बढ़ा हुआ है। चेक करते कैसे करना है, वापस से चलते हैं यहीं पे। ठीक है, देखो हुआ क्या, हुआ ये कि इस बार बैंक ने अपने पास 400 बढ़ा लिए और मुझे बताया नहीं। मेरे पास तो नहीं बढ़े हुए हैं ना, मेरे पास तो वही जीरो ही है। बैंक ने अपने पास 400 बढ़ा लिए, मुझे बनना किसकी तरह है, बैंक की तरह। बैंक में क्या हो रहा है, प्लस, तो मैं भी क्या करूंगा, प्लस। चौथा जो लिखा है वही लिख देंगे, भाई बैंक ने दिया है इंटरेस्ट और 400 कर देंगे प्लस। अब देखते हैं कि डिफरेंस कितना आ रहा है। ठीक है, देखते हैं कि डिफरेंस आ कितना रहा है। ठीक है ना, ये हो गया 33,400। ठीक है, क्या लिखेंगे यहां पे, अब यहां पे लिख देंगे बैलेंस एज पर पासबुक। कितना दिखा रहा था देख लेते हैं। ठीक है ना, 31,400 आ रहा है क्या, देख लेते हैं एक बार। 33,400 माइनस 2000 इस 31,400 करेक्ट। मेरे पास 30 दिखा रहा था और मेरे बैंक में दिखा रहा था 31,400। ठीक है, मेरे पास तो पैसे दिखा रहा था 30,000 रुपए, मेरे पास जो कैशबुक है उसमें दिखा रहा था 30,000, मेरी पासबुक में दिखा रहा था 31,400। ठीक है, तो कितना डिफरेंस आया, 1400 का डिफरेंस था। क्यों था, ये और ये को माइनस करोगे तो आपको दिख जाएगा 1400 का ही डिफरेंस था। 3000 प्लस 400 माइनस 2000 इस 1400। कितने का डिफरेंस था भाई, 1400 का डिफरेंस था। 30 का तो हिसाब बराबर था, 1400 का जो डिफरेंस था वो इसीलिए आ रहा था क्योंकि ये तीन चीजों की इशू थे। किन चीजों का, ये तीन चीजों की वजह से ही
1400 रुपए का ऊपर नीचे घपला आ रहा था। क्लियर हो गया? बस इसी चीज को देखने के लिए ही तो मैंने बीआरएस बनाया था। दिस बीआरएस इज प्रिपेयर्ड जस्ट टू क्लियर कि व्हाट आर द रीजन फॉर द डिफरेंसेस। जब मैं पता लग गया कि डिफरेंस के रीजन ये थे तो हमें मैचिंग के बारे में भी पता लग गया। ठीक है, आई होप आपको थोड़ा बहुत बीआरएस समझ आया होगा, थोड़ी बहुत निटी ग्रिटीज इसकी समझ आ गई होगी, क्या है कैसे है। ठीक है, इतना बहुत ठीक है, थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है, ट्राई करूंगा और थोड़ा सिंपल करने का। जितने ज्यादा इसके हम क्वेश्चंस करते रहेंगे उतने ज्यादा आपको इन चीजों के बारे में क्लैरिटी आती रहेगी। ठीक है, आई होप आपको पसंद आया होगा। ठीक है, टिल देन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम आपके लिए बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हैं। आपको कोई भी क्वेरी हो, इंफॉर्मेशन चाहिए, डिटेल्स चाहिए सो सॉरी हम आपको बता देना चाहते हैं कि हम आपके लिए बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है। अगर आपको कोई भी क्वेरी चाहिए, कोई भी डिटेल्स चाहिए, आपको देखना है कि हम किस तरीके से प्रोग्रेस करते हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को, और आप हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो वी आर अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे हम यहाँ पर हैं, और फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा जहां मैं पढ़ाता हूँ, मेरी यूट्यूब पे वीडियोस हो जाती है, वो इस वाले क्यूआर पे जाती हैं। आप इस वाले क्यूआर को स्कैन करके आप मेरे से अकाउंट्स, कॉमर्स के बारे में इंफॉर्मेशन और पढ़ाई कर सकते हो। साइंस वाले बच्चों के लिए एक अलग डेडिकेटेड चैनल है। ठीक है, RIMC सैनिक वाले बच्चों के लिए डेडिकेटेड चैनल है। आप इन क्यूआर्स को स्कैन करके डायरेक्टली पेज पे लैंड कर सकते हो, आपको ज्यादा प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है। कॉम्पिटिटिव के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, घर में फैमिली में कोई भैया हो, कोई दीदी हो, आप कोई तैयारी कर रहा है, तो दे कैन ऑल्सो यूज स्काईपीडिया नाम का हमारा चैनल है, जहाँ पे हम कंपेटिटिव की तैयारी भी कराते हैं। इसके अलावा आई आस्क एंड आई अर्ज एवरीवन टू प्लीज गो ऑन गूगल, प्रोवाइड अस द रिव्यू। आप हमें रिव्यू दीजिए, आप हमें अपना एक फीडबैक दीजिए, जिससे कि हम और इम्प्रूव हों और हम अच्छा करना चाहें और हम अच्छा कर पाएं। ठीक है, इसी के साथ इफ यू लाइक दिस वीडियो, so please like and subscribe to Skynomics Academy, and I'll see you soon. Thank you.